नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आज से हम 6th क्लास की साइंस की बुक का एक एक टॉपिक का रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। आरबीएससी की ये बुकें 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये बहुत महत्वपूर्ण है रीट के हिसाब से। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। 6th क्लास की लगभग सारी ही किताब है सिलेबस में रीट में। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत। पहली चीज, भोजन क्या होता है? भोजन क्या होता है? तो भोजन हमारे लिए शरीर में क्या क्या लाभ पहुंचाता है ये देखते हैं कि भोजन से हमें दैनिक शारीरिक कार्यों हेतु एनर्जी मिलती है। डेली लाइफ में जो शारीरिक कार्यों हेतु एनर्जी प्राप्त होती है, हमारे स्वास्थ्य बनाए रखता है, मतलब स्वस्थ बनाए रखता है। भोजन वृद्धि और विकास में उपयोगी होता है। रोग प्रतिरोधकता बनाए रखता है भोजन। तो भोजन से ये मेनली 3 चीज़ें हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब भोजन को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन और एक पादपों से प्राप्त होने वाला भोजन। और भोजन के आधार पर ही हम जंतुओं को भी बांटा जा सकता है। भोजन के आधार पर हम जंतुओं को भी बांटा जा सकता है। देखते हैं। अब जंतुओं में मेनली बकरी हुआ, छिपकली हुआ, शेर, सांप, जो भी जंतु अपने माइंड में आते हैं, अपने अब तक देखा है वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बिल्ली, मनुष्य भी जंतु की श्रेणी में ही है। जंतु मनुष्य से थोड़ा सा, जंतुओं से थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली चीज, हम जंतुओं को वर्गीकरण कर रहे हैं उनके खान पान के आधार पर। तो शाकाहारी जंतु होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु। उनमें शाकाहारी जंतुओं को हर्बीवरस एनिमल कहते हैं और कार्निवरस एनिमल मांसाहारी जंतुओं को कहते हैं और ओमनिवरस एनिमल सर्वाहारी जंतु कहते हैं। शाकाहारी जंतु भोजन के रूप में पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री प्राप्त करते हैं। मांसाहारी जंतु जंतुओं से प्राप्त भोजन सामग्री प्राप्त करते हैं। और सर्वाहारी जंतु जंतुओं एवं पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त करते हैं। ये है मेन। और अच्छा, सर्वाहारी में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई ये जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त होता है। सर्वाहारी जंतु का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उदाहरण है मनुष्य। वो दोनों को भोजन में काम में लेता है। ठीक है। शाकाहारी जंतु के उदाहरण तो नॉर्मल सी बात है, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट और हिरण है। ठीक है। मांसाहारी जंतुओं के उदाहरण हो गए शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ और सांप हो गए। और सर्वाहारी जंतु में कौवा हो गया, कुत्ता हो गया और मनुष्य हो गया। अब हम चलते हैं भोजन के स्रोत के रूप में पादप वो से जो हमें प्राप्त होते हैं ना, उनको पहले हमने पढ़ा था कि वो जंतुओं को वर्गीकरण किया था हमने भोजन के आधार पर। अब भोजन के स्रोत के रूप में पादपों से प्राप्त होने वाले अवयव और भोजन के स्रोत के रूप में जंतुओं से प्राप्त होने वाले अवयवों का हम वर्गीकरण करेंगे। ये हमारे 6th क्लास की आरबीएससी की बुक का पहला टॉपिक है, पहला पार्ट है। अब भोजन के स्रोत के रूप में पादप, पहले अनाज होता है, दालें, सब्जियां, फल, शर्करा, तेल, मसाले, स्फूर्ति पे, इसे 8 भागों में बांटा गया है। और हम आगे चलते हैं, इनका आगे वर्णन करते हैं। तो भोजन के स्रोत के रूप में पादप में भोजन के स्रोत के रूप में पादप और भोजन के स्रोत होते हैं, आपको पता है भोजन के स्रोत पादप होते हैं, एक जंतु होते हैं। ठीक है। फिर भोजन के स्रोत हमें पादपों से मिलता है, जहाँ से हमें कुछ मिलता है उस वो स्रोत होते हैं। हमें पादपों से मिलता है और जंतुओं से मिलता है। और उनके पादपों के
जो प्राप्त होने वाले अवयव हैं उनको हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है अनाज, अनाज, फिर दालें, फिर सब्जियां, फिर बाद में हम चलेंगे फल, शर्करा, मसाले, तेल, स्फूर्ति पे। तो ये चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। अनाज में मेनली गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, जौ आता है और इनसे हमें अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, अब अनाज से क्या प्राप्त होता है, ये हमारे क्वेश्चन आ जाए तो वो मेनली नॉर्मल से क्वेश्चन बनते हैं। अत्यधिक एनर्जी हमें अनाज से प्राप्त होती है और ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख सोर्स होते हैं अनाज। फिर हम चलते हैं आगे। दालें फलीदार बीजों से प्राप्त होती है और इसमें प्रोटीन की प्राप्ति हमें होती है। अब दालों में चना, सोयाबीन, मटर, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर, ये इनके उदाहरण हो गए दालों के। आगे चलते हैं हम सब्जियों में पौधे के विभिन्न भागों का सब्जियों के रूप में उपयोग, जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, मतलब पौधों के विभिन्न भागों का सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है। अब जैसे जड़ हुआ, जड़ जैसे मूली जड़ है, तना जैसे आलू एक तना है, पालक एक पत्ती है, पौधे का पत्ती वाला भाग है पालक, और भिंडी फल वाला भाग है, फूल गोभी फूल है। हम इसका आगे चलते हैं। आगे इसमें अगला है फल। इसी प्रकार हम शर्करा पढ़ेंगे, आगे मसाले, तेल और स्फूर्ति पेय पढ़ेंगे, ठीक है। और हम इसी प्रकार हम अध्ययन करेंगे। तो फल में मेनली शर्करा और पोषक तत्व से युक्त होते हैं। फल शर्करा और पोषक तत्व से युक्त होते हैं और इसमें होता है जैसे, और एक चीज़ और होते हैं, जो फल होते हैं ऐसे फल जिनको सुखाने के बाद में खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिए जाते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स की गिनती में आते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स की गिनती में आते हैं तो उनको जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये एग्जाम्पल उनके हो गए। अब हम चलते हैं शर्करा में। मेनली चीज़ है फल में शर्करा और पोषक तत्व होते हैं, शुगर होगी और पोषक तत्व होंगे। अब चलते हैं आप उन शर्करा में। आगे एक अलग है शुगर, जिसे शर्करा कहते हैं। गुड़ और शक्कर इसमें आता है शर्करा में। अब गुड़ और शक्कर क्या होता है भाई, कहाँ से प्राप्त होगा हमें? मेनली ये गुड़ और शक्कर गन्ने के मीठे रस से हमारे प्राप्त होता है। भाई गन्ने के मीठे रस से गुड़ और चीनी बनाई जाती है। गन्ने के अतिरिक्त आजकल चुकंदर से भी शक्कर बनाई जाती है। मसाले भोजन का स्वाद एवं पौष्टिकता बढ़ाती है। मसालों का मेनली काम यही है कि वो स्वाद और पौष्टिकता बढ़ा देगी। छोटी सी मात्रा भोजन में डलती है इनकी। एग्जाम्पल सौंठ, हल्दी, लौंग, सौंफ, काली मिर्च, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, जीरा। अब आगे चलते हैं हम तेल ऊर्जा के सोर्स में माना जाता है। भाई तेल से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। घी हुआ, तेल हुआ, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जैसे एनर्जी के सोर्स में गिनती होती है। अब ये तेल है ना, पौधों के बीज से एवं फल से प्राप्त होता है। बीज से बोले तो सोयाबीन, सरसों के बीज हो गया, सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, और फल के रूप में देखें तो नारियल। स्फूर्ति पेय में हम देखेंगे, स्फूर्ति पेय अगला अपना आएगा। स्फूर्ति पेय में चाय और कॉफ़ी आती हैं और चाय में चाय के बागानों में चाय के पौधों की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है। और कॉफ़ी भी कॉफ़ी के पौधे के बीजों से हमें कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है। तो ये स्फूर्ति पेय की श्रेणी में आते हैं, तुरंत हमें एक्टिव कर देते हैं स्फूर्ति पेय। तो ये हमें पादपों से प्राप्त होती है। अब अगला हम पढ़ेंगे जो जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं भोजन के स्रोत। जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है वो हम पढ़ेंगे। भाई हम ये पढ़ रहे हैं कि भोजन के सोर्स में पादपों से प्राप्त होने वाले और जंतुओं से।
उत्पादों पे सोर्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम चढ़ेंगे जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले सोर्स हैं। पहला है दूध एवं दूध से बनने वाले उत्पाद। दूध एवं दूध से बनने वाला उत्पाद शहद, अंडे, मांस। पहला है दूध एवं दूध से बनने वाले उत्पाद में कैल्शियम का प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। शारीरिक वृद्धि के लिए लाभदायक है। दूध से बनने वाले शहद, शहद मधुमक्खी से प्राप्ति होती है इनकी। स्वाद में मीठा होता है शहद, औषधीय गुणों वाला होता है। शहद है ना शरीर के लिए लाभदायक कीट उत्पाद है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये कीट उत्पाद होता है शहद। क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से उत्पाद, तो कीट उत्पाद की श्रेणी में आता है शहद। अगला हम चलते हैं अंडे, एग। अंडों में मेनली कैल्शियम और प्रोटीन होता है। तो आपको ये बोल दे कि भाई ये कौन से क्या प्राप्त होता है अंडों से, तो कैल्शियम और प्रोटीन हमें अंडे से मिलता है। अगली आता है इसमें मांस या मछली, इसमें प्रोटीन का सोर्स होता है मांस या मछली। तो ये हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद हो गए। तो ये हमें पहला हमारा पार्ट है प्रथम 6th क्लास के आरबीएससी का, वो हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।